नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रैक्शन के पार्ट वन में हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन कितने प्रकार की हो सकती है, मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिखते हैं, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। आइए इन सब के बारे में सीखते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भिन्न क्या होती है। वे नंबर जो अपॉन की फॉर्म में, यानी जिसमें एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, यानी जिसमें एक अंश और एक हर होता है, वही हमारी संख्या कहलाती है फ्रैक्शन। एन से न्यूमरेटर समझें और डी से समझें आप डिनोमिनेटर, यानी जिस नंबर में एक अंश और एक हर हो वह संख्या कहलाती है हमारी फ्रैक्शन, यानी भिन्न संख्या कहलाती है, जिसे हम भिन्न संख्या कहते हैं। तो भिन्न संख्या का मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है यहाँ पे इस प्रकार से अगर मैं लाइन खींचता हूँ किसी भी नंबर के, 3 यहाँ लिखा मैंने और यहाँ लिखा 4। अब इसका मतलब ये होता है कि जो लाइन होती है दैट्स मीन ये लाइन जो होती है वो डिवाइड की लाइन होती है, यानी आपको क्या करना है, 3 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 3/4 का मतलब ये होता है कि 3 डिवाइड बाई 4 इक्वल पार्ट्स। तो इस तरह से फ्रैक्शन लिखी जाती है, दैट्स मीन होता है। अब आप समझेंगे सर ये फ्रैक्शन जो है ये डिवाइड क्यों होता है, तो देखिए जो डिवाइड का साइन होता है वो भी कुछ इस प्रकार का होता है। एक यहाँ पे नीचे डॉट होता है डिवाइड में, एक यहाँ ऊपर डॉट होता है। तो अगर इस डॉट को अगर नंबर यहाँ पे कुछ नंबर लिख देते हैं, मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा यहाँ पे 1 और यहाँ पे मैंने नंबर लिखा 2, तो अब देखिए ये जो डिवाइड का साइन था यहाँ पे एक फ्रैक्शन बन गई। इसलिए कहा जाता है कि जो फ्रैक्शन होती है वो भी क्या होती है, उनको भी क्या करना होता है, हमें डिवाइड ही करना होता है। इसके अलावा सेकंड जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है, यानी किस किस तरह की फ्रैक्शन होती है। तो फ्रैक्शन होती है 3 प्रकार की फ्रैक्शन होती है। सबसे पहली फ्रैक्शन होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिसे हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं, उचित भिन्न। सेकंड जो हमारी होती है वो होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड होती है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से एक आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन ढूंढनी है कि बताइए इन संख्याओं में से कौन सी संख्या एक उचित भिन्न है, बताइए कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्या एक अनुचित भिन्न है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कहते हैं अनुचित भिन्न। क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। इसके बाद में इसको हम कहते हैं मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। मिश्र भिन्न कह दीजिए या मिश्रित भिन्न कह दीजिए, दोनों बात एक ही है। ये इसके 3 टाइप्स होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे कि ये नंबर है 1 और मैंने लिखा यहाँ अपॉन में 4, 1/4। दैट्स मीन जिसमें न्यूमरेटर अगर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो क्या होती है, आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके अलावा देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 है और यहाँ मान लीजिए 2 है, तो यहाँ न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है। जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तब होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके अलावा थर्ड जो टाइप होता है वो होता है मिक्स फ्रैक्शन का, जिसमें एक इंटीजर होता है, वॉल इंटीजर जिसके कहते हैं, एक इंटीजर होता है और साथ में एक नंबर होता है जो कि हमारा फ्रैक्शन का नंबर होता है। तो दैट्स काइंड नंबर कॉल्ड, हम कहते हैं इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें एक इंटीजर होता है और साथ में एक फ्रैक्शन होती है, तो ये कहलाती है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन स्टूडेंट को इन दोनों में हमेशा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि न्यूमरेटर की ही बात आती है। अगर न्यूमरेटर छोटा होता है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर बड़ा होता है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बट एग्जाम में बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। तो मैं आपको इसका एक सटीक उदाहरण देता हूँ आपको, जिससे कभी भी आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि न्यूमरेटर छोटा या बड़ा, ये कौन सा प्रॉपर है या कौन सा इम्प्रॉपर है। तो देखिए इन दोनों में स्पेशलिटी क्या है, मैं दोनों एग्जाम्पल्स को लिख देता हूँ, 1/4 और 3/2। जब मैं इसका डिवाइड करूंगा तो स्टार्टिंग में मेरा डिवाइड जो होगा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, स्टार्टिंग में ही पॉइंट आएगा। और यहाँ मैं अगर डिवाइड दूंगा तो कम से कम एक इंटीजर आएगा, उसके बाद में पॉइंट आएगा।
समझ लीजिए, जिसमें फर्स्ट टाइम में ही डिवाइड ना हो। जब आपका जिस नंबर से डिवाइड करेंगे, अगर आपका डिवाइजर स्टार्टिंग 0 आता है तो डेफिनेटली समझ लीजिए, अगर डिवाइजर स्टार्टिंग 0 आता है और फिर डेसिमल आती है तो आपकी उचित भिन्न है, यानी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर एक वो 0 के अलावा नंबर आता है, जैसे वॉल नंबर की बात कर रहे हैं, 0 के अलावा नंबर 1 2 3 4 कोई भी नंबर आता है मान लीजिए, तो डेफिनेटली ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दोनों में मोटा मोटा डिफरेंस यही है, नंबर का डिवाइड करने पर अगर स्टार्टिंग में ही पॉइंट आ जाती है, नंबर का डिवाइड करने पे पहले एक नंबर आता है, 0 के अलावा नंबर आता है और फिर पॉइंट आती है, तो डेफिनेटली वो क्या है, आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये क्या है, आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। थर्ड हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को कभी भी आपको ऐड करने के लिए सिंपली आपको हमेशा इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना होता है, चेंज करना होता है सिंपल फ्रैक्शन में, या जिसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक वॉल नंबर इंक्लूड है। जिस फ्रैक्शन में एक वॉल नंबर इंक्लूड हो, डेफिनेटली वो क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे सॉल्व करते हैं इनको? इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से करें मल्टीप्लाई 6 से, और उसमें ऊपर वाला नंबर ऐड करें, 6 और 1 कितना होता है, 7, तो 7/2। ये हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है, हाउस चेंज मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिया। इसके बाद में अगला टॉपिक है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच इज लॉस, यानी इनमें अगर दो फ्रैक्शन आपको एग्जाम में दी जाती है और पूछा जाता है कि इनमें कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, मान लीजिए मुझे ये फ्रैक्शन है 1/4 और ये फ्रैक्शन है 3/8। आपको लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाना होगा। ये लेस देन या ग्रेटर देन, आपको जो भी साइन होगा, ग्रेटर देन ये होता है, इसके बाद में लेस देन ये होता है, कि आपको इन दोनों में साइन लगाना। तो कई बार क्या होती है, फ्रैक्शन जो होती है वो इक्वल भी होती है, लेकिन हमें नंबर को देख के पता नहीं लगा सकते कि ये इक्वल फ्रैक्शन है। तो देखो इन दोनों में से कौन सी फ्रैक्शन लार्जर है, कौन सी शॉर्टर है, पता लगाने की क्या करेंगे, इसका न्यूमेटर लें और इसका डिनोमीटर लें। स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है, पहले न्यूमेटर लेना है। आपने अगर इसका न्यूमेटर पहले लिया तो आप कभी भी ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन सी फ्रैक्शन इसमें लार्जर है। तो 1 का 8 से मल्टीप्लाई करें 8, 3 का 4 से करें 12। अब आप ये देखिए इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर ये है 12, तो 12 की तरफ साइन लगेगा। तो दैट्स मीन्स फ्रैक्शन में भी ये जो साइन लगेगा वो इस तरफ ही लगेगा। इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन का लार्जर एंड शॉर्टर होने का पता लगा सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन इसमें बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन इसमें छोटी है। इसके बाद में एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 4/12, ठीक है, और एक नंबर मैंने लिया 6/18। अब मुझे ये पता लगाना है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सी है, लेस देन कौन सी है, या ये इक्वल भी हो सकती है। कैसे बताएंगे? फर्स्ट न्यूमेटर मल्टीप्लाई था, सेकंड डिनोमीटर, इनको करेंगे मल्टीप्लाई 72, इसको करेंगे इससे 72। दोनों का जो मल्टीप्लेक्शन है इक्वल आ रहा है, तो यहाँ हम लगाएंगे इक्वल का साइन। ये नंबर इक्वल है तो यहाँ आपके क्वेश्चन में भी क्या होगा, इक्वल का साइन ही लगेगा। इसके बाद हम जानते हैं नंबर को किस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है और किस प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ असेंडिंग टू हमें बताना है असेंडिंग ऑर्डर में नंबर किस प्रकार लिखें, फ्रैक्शन नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार लिखें। मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ और हमें इनको फाइंड करना है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में हम किस प्रकार लिखें। मैंने लिखा एक नंबर 1/3, मैंने लिखा यहाँ पे 2/5, मैंने लिखा यहाँ पे 3/6, मैंने लिखा यहाँ पे 7/8। अब मुझे पता लगाना है, मान लीजिए मुझे सबसे पहले बताना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे बढ़िया काम ये होता है, आप इन सब का क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। आप इन सबका एलसीएम ले सकते हैं। तो जैसे कि 3, 5, 6, 8, आप 3, 5, 6, 8 का एलसीएम ले लीजिए। 3, 5, 6, 8, 2 का डिवाइड देंगे, सिर्फ 8 में जाएगा और किसी नंबर में नहीं जाएगा, 6 में भी जाएगा। अगेन 2 का डिवाइड देंगे, 3 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 3 में जाएगा, 2 में जाएगा 2 टाइम। अगेन 2 का देंगे, 3 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा 1 टाइम। और यहाँ हम ये जानते हैं 3 का डिवाइड जाएगा, यहाँ पे रिमेन 5 रहेगा और यहाँ पे फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 जा 24, 5 जा 120। आप इन सब का एलसीएम यहाँ लिख लीजिए। एलसीएम आप फाइंड भी कर सकते हैं, औरली भी। आपको ये ध्यान रखना है कि किस नंबर
इन सब नंबर्स को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये क्या हो जाए, एक तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाए या समतुल्य भिन्न बन जाए। तो या तो आप इमेजिन कर लीजिए या आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप इस प्रकार से सभी नंबर का एलसीएम लेके यहाँ पे एलसीएम फाइंड कर लें। क्या करना है आपको, 3 का डिवाइड देना है इसमें 120 में, हम जानते हैं 40 टाइम जाएगा, 40 1 जा 40, अभी कॉमा ही लगाएं आप। 5 का डिवाइड देंगे इसमें जाएगा 24 टाइम, 24 को खोल देंगे 2 से कितना होगा 48, इस बार में 6 का देंगे 20 टाइम, 23 जा 60, 8 का डिवाइड देंगे इसमें 15 टाइम, 15 7 जा 105। अब आपको एग्जाम में पूछता है असेंडिंग ऑर्डर में, किस में पूछता है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में अगर पूछता है, इस असेंडिंग ऑर्डर को हम कहते हैं आरोही क्रम में। और इसके अलावा डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं अवरोही क्रम। क्या कहते हैं, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम से, यानी पहली छोटी संख्या ली जाती है, फिर उससे बड़ी लिखी जाती है, फिर उससे बड़ी जाती है। डिसेंडिंग ऑर्डर में होता ये है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी लिखी जाती है। तो हमें लिखना है इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में, पहले लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, किस लिखेंगे तो देखिए असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, आरोही क्रम छोटे से बड़ा। इन सभी नंबर्स में जो हमने एलसीएम के बाद में गेट किए हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 40 है। तो 40 किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, 1/3 को, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/3। उसके बाद में 40 से बड़ा कौन सा है, 48 है, तो करता है रिप्रेजेंट ये 2/5 को, तो यहाँ लिखेंगे हम 2/5। इस बार में हम करते हैं इसको 60 3/6 को, और उसके बाद में हम करते हैं 105 जो कि 7/8 को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो क्या करना है आपको, बड़े वाला जो आंसर आया है उसके फ्रैक्शन को पहले लिखना है, उसी प्रकार से फिर उससे छोटे वाले को लिखना है जो कि 3/6 को रिप्रेजेंट करती है। और अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ बतानी हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों बतानी हो, तो अगर आप असेंडिंग फाइंड कर लें उसमें इस नंबर को आप स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट कर दें तो आपकी डिसेंडिंग बन जाएगी। और सिर्फ असेंडिंग में ही पूछे तो आपको पता है आरोही क्रम में छोटे से बड़े क्रम में लिखना है आपको, यानी पहले जिसका आंसर छोटा है उसकी फ्रैक्शन, जिसका उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा आपको लेना होगा। इसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल टू फ्रैक्शन किस प्रकार करते हैं और फ्रैक्शन टू डेसिमल किस प्रकार चेंज करते हैं। यानी नंबर को अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो हम कैसे करते हैं, और अगर फ्रैक्शन हो डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं वो भी बता देंगे आपको। तो देखिए डेसिमल टू फ्रैक्शन, मेरे पास एक नंबर है 0.85, मुझे चेंज करना है इसको फ्रैक्शन में। तो कैसे करूँगा, मैं यहाँ से ये डेसिमल हटाऊँगा और मैं देखूँगा कि डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट है, तो 1 और 2 है, तो नीचे लिखूँगा मैं अपॉन में 20, और ये यहाँ पे मैं अपॉन का साइन लगा दूंगा, यानी बटा का साइन लगा दूंगा, और साथ में लिखूँगा मैं 1, क्योंकि हम जानते हैं सिंगल जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए अगर जितने डिजिट्स हों डेसिमल के बाद में उतने जीरो लिखें और साथ में आप लिख दें 1, तो ये फ्रैक्शन आपकी बन गई 85/100, जिसको आप कैंसिल आउट करके इसको बना सकते हैं, इसकी समतुल्य छोटी भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है और 0 होता है वो डेफिनेटली 5 से कैंसिल होता है, तो ये होगा 17 टाइम और ये होगा 20 टाइम। तो इसकी जो हमारी समतुल्य भिन्न जो बन जाएगी हमारी, वो बन जाएगी 17/20। तो इस प्रकार से आप इस किसी भी नंबर को, डेसिमल के नंबर को आप फ्रैक्शन के नंबर में चेंज कर सकते हैं। सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन टू डेसिमल। फ्रैक्शन को किस प्रकार डेसिमल में चेंज करते हैं। मान लीजिए मैंने एक फ्रैक्शन लिखी है यहाँ पे 3/4, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कैसे करूँगा, ये होता है आपका डिनोमिनेटर और ये होता है आपका न्यूमरेटर। तो इसको हम कहते हैं हर, इसको कहते हैं अंश। अंश हमेशा अंदर रहता है, क्योंकि देखो अपॉन का मतलब डिवाइड ही होता है, आपको डिवाइड ही करना होगा, ये ध्यान रखिए। न्यूमरेटर ऑलवेज इनसाइड, न्यूमरेटर हमेशा अंदर रहेगा और डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहेगा, बाहर रहेगा। नाउ 4 का डिवाइड देंगे 3 में, 4 0 0, बिकॉज हम जानते हैं डिवाइड के लिए हम नंबर या तो उसके इक्वल
मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं या उससे छोटा फाइंड कर सकते हैं, उससे बड़ा कभी भी मल्टीपल फाइंड नहीं कर सकते हैं। यानी 4 की टेबल हम 1 टाइम बोलेंगे तो 4 होगा, जो कि इससे ज़्यादा बड़ा होगा तो हम ले नहीं सकते हैं, तो हम 0 टाइम टेबल बोलेंगे। 3 - 0 कितना होगा 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ लगाना है एक डेसिमल, क्योंकि जब यहाँ से नंबर यहाँ लिखने के लिए नहीं होता है तो आपको डेसिमल लगाना ही पड़ता है। यही डिवाइड का रूल होता है, इस रूल को आप याद रखें। यहाँ से जब नंबर यहाँ राइट करने के लिए नहीं आता है तब आपको लगानी होती है डेसिमल। डेसिमल से आता है 1 0। एक टाइम में 1 0 आएगा। हाँ, अगर डेसिमल लगाने के बाद में भी आपका डिवाइड नहीं चाहता है तो आपको ये कभी नहीं करना है कि डेसिमल से आप 2 0 ले लें। 2 0 लेनी नहीं है आपको कभी भी। अगर नहीं चाहता है तो आप टेबल 0 टाइम बोल दीजिए। ऐसा तो है ही नहीं कि हम 0 टाइम टेबल बोल सकते हैं। अगर आपको डेसिमल से 1 0 मिलती है और यहाँ नंबर मान लीजिए 40 होता, कुछ समय के लिए सपोज कीजिए यहाँ नंबर 40 होता, तो 40 का डिवाइड 30 में जाता ही नहीं। अगर 1 टाइम बोलते ज़्यादा होता तो हम क्या करेंगे, 0 टाइम बोल देंगे। तो कभी भी आपको डेसिमल से 2 0 नहीं लेनी है, 3 0 नहीं लेनी है हमेशा सिर्फ 1 0। अब 4 का डिवाइड देंगे 30 में, 4 7 जा 28, रिमाइंडर होगा 2। अगेन नेक्स्ट टाइम 1 0 फिर ले सकते हैं, 20 हो गया, 4 5 जा 20। इस प्रकार से आप किसी भी फ्रैक्शन नंबर को, किसी भी भिन्न संख्या को आप दशमलव संख्या में, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं।